आजकल के पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा तो हमारे गांव की अनपढ़ जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है ना, वो धर्म को जानती हैं। किसी अम्मा से पूछो शराब पीना अच्छा है कि बुरा, बताएं आप लोग माताएं बताएं बुरा। किसी पढ़े लिखे से पूछो जाके जींस फट रही हो, ये तो आजकल बहुत बड़ा फैशन है, इसके बिना तो जीवन नहीं जिया जाएगा। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें शराबी बना दे, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें व्यभिचारी बना दे, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें माँ बाप का ही दुश्मन बना दे, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें परिवार का शत्रु बना दे। अगर शास्त्रों को नहीं जानेंगे तो गड़बड़ होगी। आजकल के पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा तो हमारे गांव की अनपढ़ जो बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है ना, वो धर्म को जानती हैं। जो आज बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूम रहे, बड़ी बड़ी डिग्री लेके जो घूम रहे हैं, उनसे लाखों गुना ज्यादा अच्छी वो गांव की अनपढ़ बुढ़िया मां है जो जानती हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। क्यों? उन्होंने सुनी है संतों की वाणी, उन्होंने सुना है अपने बुजुर्गों को, वो लाख गुना ज्यादा जानती है। किसी अम्मा से पूछो शराब पीना अच्छा है कि बुरा, बताएं आप लोग माताएं बताएं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बुरा। और किसी पढ़े लिखे से पूछो जाके जींस फट रही हो, तुम्हारी फटी हुई पहनते हैं जींस, टी शर्ट फटी हुई, जींस फटी हुई, जूता फटे हुए हो, मोड़ो फटे हुए हो। हाँ, मोड़ो भी फाड़ लेते हैं, वो लगवाते ना काले पीले, क्या बोल, टेटू, तो मुंह पे लगा लेंगे, नहीं तो यहाँ लगा लेंगे, नहीं तो पता नहीं यहाँ लगा लेंगे। चिंता मत कर, अगले जन्म में भगवान तो टैटू ही बना के भेजेगा। ये जानती हैं कि मदिरा पीना गलत है, ये जानती हैं कि बड़ों के आगे ऊंची आवाज में बात करना गलत है, ये जानती हैं क्या गलत है क्या गलत नहीं है। और पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये तो आजकल फैशन है, ये तो आजकल बहुत बड़ा फैशन है, इसके बिना तो जीवन नहीं जिया जाएगा। तो ऐसी पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें शराबी बना दे, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें व्यभिचारी बना दे, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें माँ बाप का ही दुश्मन बना दे, ऐसी पढ़ाई किस काम की जो तुम्हें परिवार का शत्रु बना दे। धिक्कार है ऐसी पढ़ाई को। अगर ऐसी पढ़ाई तुम्हें पढ़नी है तो फिर तुम्हें शत्रुओं की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं सनातनी भाई बहनों, अकेले मत आया करो कथा सुनने, अपने बच्चों को भी लाया करो कथा सुनने। क्या पता तुम जितना सुधरो उससे ज्यादा तुम्हारे बच्चे सुधर जाए तो तुम्हारा बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। और मेरा सौभाग्य हो जाएगा किसी एक भी ब्रजवासी बालक के घर में सनातन का दीपक अगर हम जला के चले जाएं बचे हुए 5 दिनों में, तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। माथे पे तिलक नहीं है आजकल ब्रजवासियों के, गले में तुलसी की माला नहीं है ब्रजवासियों के, सर पे सिखा रखने में शर्म आती है ब्रजवासियों को, हाथ में कलावा बांधने में शर्म आती है, यज्ञोपवीत तो पूछो ही नहीं। ऊपर से जब यहां से बाहर जाएंगे तो हम सीना ठोकते हैं, हम ब्रजवासी हैं, हम ब्रजवासी हैं। पैसा यहीं रह जाएगा, नाम यहीं रह जाएगा, दुकान यहीं रह जाएगी, मकान यहीं रह जाएगा, ये पद ये प्रतिष्ठा यहीं रह जाएगी। तो साथ में क्या जाएगी? साथ में जाएगी तुम्हारी कीर्ति, साथ में जाएगा तुम्हारा यश, साथ में जाएगा तुम्हारा किया हुआ भजन, साथ में जाएगा तुम्हारे माँ बाप की हुई सेवा। अगर ये कर पाए तो तुम धनवान हो, अगर ये नहीं कर पाए तो तुमसे बड़ा कंगाल कोई नहीं, कोई नहीं। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि अपने साथ बच्चों को लाया करो। अकेले तो आ गए अच्छी बात है, प्रयास करो कि हमारे बच्चे भी शेष 5 दिन आकर बैठें, कथा सुने और कुछ लर्न करें, कुछ सीखें। आज हम आसपास के क्षेत्रों से वृंदावन में बसते जा रहे हैं, कोई कमी नहीं है बसने वालों की। अब तो हमको लग रहा है वृंदावन वाले वृंदावन से बाहर जा रहे हैं, बाहर वाले वृंदावन में आ रहे हैं। हाँ या ना? यही भाव है, कोई कमी नहीं।
भयानक भीड़ है वृंदावन में। लेकिन वृंदावन में रह के भाव कौन सा है? वैसे तो वृंदावन में रहकर मरकर मुक्ति होनी ही है। ये ब्रज बहुत सुंदर, इस ब्रज की महिमा हम कुछ क्या कहें। ब्रज कई प्रकार से मुक्ति देता है। ब्रज में तुम्हारो जन्म है जा तुम मुक्त। ओ सुन रही हो माटवारी हो, ये जितनी बैठी का सब मुक्त हैं। कौन कौन को जन्म ब्रज में भयो ना भयो? तो जिनको जन्म भयो हाथ उठाओ। जिनको जन्म ब्रज में भयो है, जन्मते ही मुक्त। जिनको यज्ञोपवी संस्कार भयो है, वो यज्ञोपवी संस्कार ते मुक्त। जिनको विवाह ब्रज में भयो है, वो विवाह ते मुक्त। और मैं कह रहा हूं कच्छू न भयो इन तीनों चारों में थे, और दुनिया में कहूं मर जाए और वह को अंतिम संस्कार वृंदावन में, वृंदावन के घाट पे, जमुना घाट पे है जाए, बातें मुक्त। और मैं गारंटी तो कह रहा हूं माट वारे वृंदावन में न जाता हूँ, यही घाट पे जरा लेता हूँ बगल में ही। कहां ले जाते हैं बताओ? खेतन पे, जमुना जी पे ना ले जाए? जमुना जी पे जाते होंगे, कह रहे कहूं ले जाओ, ये सबरो वृंदावन ही तो है, ये सबरो वृंदावन ही है। तो ब्रजवासी है वो इतना सरल काम थोड़ी है गए तो ये बहुत बड़ी बात है। एक आध काम तो है ही जाएगा, जन्म तो है ही वो। और अपने जितने 50 साल से ऊपर है गए, कहा संबंध कह रहा हूं 50 साल वारे हो, घर वालों से कह दो दुनिया में कहीं मर जाएं, अंतिम संस्कार वृंदावन में ब्रज में ही करना, चाहे उसके पीछे तुम्हें कितना भी खर्चा करना पड़े। जन्म भी ब्रज में हो जाए और अंतिम संस्कार भी ब्रज में हो जाए। हा, इससे अच्छा और क्या होगा। बंसी बंटवारे की, ये बंसी बंटवारो ही कृपा करे तभी संभव है, ना तो कह उन्हें अंतिम संस्कार भी ना मिले, प्लेन क्रैश है गो कि ना वे भी।